तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपको जानना ये है कि महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी का कॉमर्स का रिड्यूस सिलेबस क्या क्या हुआ है। तो बच्चों, ये मेरे सामने आपको ट्वीट दिख रहा है वर्षा जी गायकवाड़ का, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि इस साल रिड्यूस सिलेबस जो है 12 स्टैंडर्ड का, 11 स्टैंडर्ड का और बाकी सारे क्लासेस का भी 25% रिड्यूस किया गया है, जैसे पिछले साल किया गया था। जो हमारे इस साल का एकेडमिक ईयर है 21-22 करंट एकेडमिक ईयर है, तो 2021 को जो पोर्शन रिड्यूस हुआ था वो सेम रिड्यूस सिलेबस 21-22 को किया गया है ड्यू टू कोविड-19। इस साल हमारा रिड्यूस सिलेबस हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो आपको जानना चाहते हो कि वो कौन कौन से चैप्टर्स है और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जहां पर चेंजेस आए हैं। तो लो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको वो एक लेटर भी दिखा देता हूं, जीआर, जो महाराष्ट्र शासन ने इशू किया था। वो आपके सामने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो। तो लो हम शुरू करते हैं ओसी एसपी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का लेक्चर। तो देखिए, ओसीएम का महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है वो आपको ओपन करनी पड़ेगी। अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो जल्दी से उसको ओपन करके बैठिए, अगर नहीं होंगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, वो आप डाउनलोड कर देना ई बुक। ठीक है तो जल्दी से उसको हम कैंसिल कर देंगे। आओ चलो देखते हैं क्या क्या है ओसीएम के लिए क्या दिया है। तो ओसीएम के लिए चैप्टर नंबर 1 पे हम आगे। चैप्टर नंबर 1 पे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो दिया है वो आपको कट करना है 1.4 वाला, है ना। तो वो जो 7 पॉइंट तक के डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, तो वहां तक पूरे करना है, यानी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के पहले तक, यानी पेज नंबर 3 पेज नंबर 4 के तक आपको कट करना है। यानी पेज नंबर 4 पे जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है उसके ऊपर कट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है पेज नंबर 10 पे, वो भी कट कर दो। चैप्टर नंबर 2 में टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वो भी कट कर दो 10 पे। 11 वाला पेज नंबर वो भी कट कर दो, और 12 पे तो समरी के ऊपर जो दिया है वो भी पढ़ कर दो, वो तो ऐसे ही दिया है। ठीक है, उतना कट कर दो। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 कट कर दो आप। पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 भी कट कर दो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। पढ़ना नहीं मतलब पढ़ना नहीं, क्यों नहीं पढ़ना है ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, अरे महाराष्ट्र बोर्ड ने बोला है आपको नहीं पढ़ने के लिए। तो आ जाओ नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, या पेज नंबर 74 के ऊपर आ जाओ। वहां पर ट्रांसपोर्ट लिखा है पेज नंबर 74। जैसे मैंने कैंसिल किया वैसे कैंसिल कर दो। अगर आपको लगता है कि ये मैं जो बात बोल रहा हूं या जो कैंसिलेशन यहां पर दिख रहा है वो मिसमैच हो रहा है, उसको मुझे रिकैंसिलेशन करना है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीआर दिया है। वो जीआर के हिसाब से आप आपकी बात को आपके जो क्वेश्चन आंसर है, सॉरी जो जीआर है, जीआर में जो कंटेंट दिया है उसको अपने कंटेंट से, हमारे कंटेंट से मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट दिया पेज नंबर 74 पे कैंसिल कर दो। 75 उड़ा दो, 76 उड़ा दो, 77 उड़ा दो, 78 के ऊपर वेयर हाउसिंग के ऊपर वाला पार्ट तक उड़ा दो। वेयर हाउसिंग रहने दो, यानी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन ना, वहां तो उड़ा दो, वो नहीं पढ़ना है। चलो आगे कम्युनिकेशन देखो, कम्युनिकेशन पे आओ पेज नंबर 80 पे। कम्युनिकेशन का पेज नंबर 80 उड़ाओ। 81 भी उड़ा दो, 82 भी उड़ा दो, वाओ 83 भी उड़ाओ पोस्ट ऑफिस वाला। और ये जो कंपेयर टू स्टडी डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मनी इंश्योरेंस, इसके ऊपर वाला पार्ट तक, ईमेल तक, वो सब उड़ा दो। यानी ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस, मनी इंश्योरेंस है, वो रहने दो, उसके ऊपर वाला ईमेल तक सब उड़ा दो। पेज नंबर 83 वाला, पेज नंबर 84 वाला। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं,
इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, उस पर देखते क्या क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते चैप्टर नंबर 6। सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एथिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट था, बार बार क्वेश्चन आते थे, इस उड़ गया है। पेज नंबर 122 उड़ा दो, 123 पे उड़ा दो, पेज नंबर 124 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट उड़ा दो। अगला चैप्टर आते हैं 7th वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पेज नंबर 134 था, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन उड़ा दो, और एक्टिविटी तक इंटरेस्टशिप लिखा है ना, वहां तक उड़ा दो, यानी राइट्स ऑफ कंज्यूमर उसके ऊपर तक राइट्स ऑफ कंज्यूमर आएगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर जो पेज नंबर 137 पे, उसको उड़ा दो। पेज नंबर 138 पे, पेज नंबर 138 पे जो वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके ऊपर वाला पॉइंट उड़ा दो, ऑर्गेनाइज एफर्ट्स उड़ा दो। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं मार्केटिंग में, देखते हैं मार्केटिंग में कुछ दिया क्या, मार्केटिंग हो रही क्या अपनी। ओ टाइप्स ऑफ मार्केट वो उड़ा दो, पेज नंबर 153 पे। पेज नंबर 154 भी उड़ा दो, वाह क्या बात है। पेज नंबर 155 के जो ऊपर वाला पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, वो भी उड़ा दो। ठीक है, डन। तो OCM का पार्ट पूरा कवर हो गया। अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड ड्यू टू कोविड-19 हमने अपना सिलेबस जो रिड्यूस करा था वो रिड्यूस कर दिए। किसके अकॉर्डिंग करे, तो महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग करे। तो स्टूडेंट्स हम लोग SP पढ़ रहे, जैसे आपको मालूम होगा। तो SP का मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं पेज नंबर के साथ। वैसे ये SP का अगर आपके पास में ई बुक नहीं होगा या टेक्स्ट बुक होगा तो अच्छी बात है, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो और वहां पे जल्दी जल्दी मार्किंग कर देना। ठीक है, अगर आपके पास में नहीं है कोई टेक्स्ट बुक तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SP का सेक्रेटरी प्रैक्टिस का क्लास 12 का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, आप चाहे तो लिंक डाउनलोड कर सकते हो, और जहां जहां पे आपको करेक्शन करनी है, कैंसलेशन करनी है, वहां पे कैंसलेशन कर लोगे। ये मैंने बोला कैंसलेशन करने के लिए, ये बोर्ड ने बोला है ड्यू टू कोविड-19 ये हमारा SP का सिलेबस 25% यानी 20% रिड्यूस हो गया। वो क्या क्या रिड्यूस हो गया है, चलो देखते हैं। आप ये ई बुक ओपन करो, जो टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र बोर्ड ने दिया है वो वाली ओपन करो, हाँ यही वाली। ठीक है, मैं बोलता हूं उसे पेज नंबर पे आ जाना। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, अगर आप इंडेक्स देखोगे तो 1 से लेके 12 तक चैप्टर्स है आपके पास में, करेक्ट। तो जल्दी से चैप्टर नंबर 1 के अंदर आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर होगा पेज नंबर 7 पे ऊपर और पेज नंबर 8 के ऊपर। जितना भी दिया है वो सब कुछ कैंसिल कर दो, सब कुछ कैंसिल कर दो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का सारा पॉइंट पेज नंबर 7 से लेके पेज नंबर 8 के ऊपर भी कैंसिलेशन करना है। इनफैक्ट पेज नंबर 9 तक गया है वो भी कैंसिलेशन कर दो, वो भी कैंसिलेशन कर दो। ठीक है, ये जो लिखा है बैलेंस शीट वो भी कैंसिलेशन करना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 कैपिटल स्ट्रक्चर का पॉइंट कर दो। आगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2, अच्छा ये डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है आपको, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन के पहले जो बैलेंस शीट दिया है वो कैंसिल करना है आपको। डिस्टिंक्शन जो लिखा है फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल एग्जाम में आने वाला है, तो उतना आप करेक्शन कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हाँ देखो रिटर्न अर्निंग वाला पॉइंट दिया पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22 पे पॉइंट नंबर 2.12 दिया है रिटर्न अर्निंग का, वो कैंसिल कर दो। गवर्नमेंट कंट्रोल तक जो लिखा है सारे के सारे पॉइंट कैंसिल कर दो। सोर्स ऑफ बोर्ड कैपिटल है वो भी उसके पहले उसके ऊपर वाले तक कैंसिल कर दो। एग्जाम्स में मैं जो बता रहा हूं वो नहीं आएगा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है आपके लिए बताओ। आपको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है तो हाँ आप पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है पढ़ने की एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इतना स्किप भी करे तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा कौन बोलता है, बोर्ड्स बोलते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड बोलते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में देखो पेज नंबर 28 पे आ जाओ। पेज नंबर 28 पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लिखा है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो भी कैंसिलेशन कर दो, वो भी कैंसिलेशन कर दो। और ये पेज नंबर 28 वाला 29 पे भी गया है, 29 पे भी पूरा कैंसिलेशन करना है। ट्रेड क्रेडिट भी कैंसिलेशन करना है जो कि पेज नंबर 30 तक गया है। हाँ डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर क्या है वो
कैंसलेशन नहीं करना है। शेयर्स और डिबेंचर के ऊपर अपने लेक्चर्स भी है यूट्यूब पे अवेलेबल, चाहे तो आप यूट्यूब पे वो भी लेक्चर देख सकते हैं शेयर्स और डिबेंचर पे। आगे पेज नंबर 29 के ऊपर देखो, आज पेज नंबर 20 एंड 30 हो गया ट्रेड क्रेडिट। उसके बाद में पेज नंबर 40 पे आ जाओ, पेज नंबर 40 पे। हाँ, पेज नंबर 40 पे चैप्टर नंबर 3 है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल है कट, कैंसल, कैंसल, ठीक है, समांकन करता ना ऐसा, हाँ गौरव फीचर में, तो वैसा आप कैंसिल कर दो बिंदास। तो वो गया है पेज नंबर 41 पे, 41 पे भी कैंसिलेशन करना। 42 का इशू ऑफ शेयर्स के पहले वाला पार्ट कैंसिल कर दो, कैंसिल करो, जैसे आप देख रहे होंगे कर देना कैंसिल। उसके बाद में पेज नंबर 51 पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ पेज नंबर 51 पे। ओके, पेज नंबर 51 है प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, ये भी कैंसिलेशन कर दो। पेज नंबर 52 पे क्या, ये भी कैंसिलेशन कर दो। हाँ, आपको लेटर्स आने वाले हैं और इस पर लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो है वो भी एग्जाम्स के अंदर बार बार आता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट आएगा उसके ऊपर, लेकिन प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ये कैंसिल हो गए हैं, इस पे नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन एक जनरल नॉलेज पर्पस के लिए आप पढ़ जरूर सकते हैं। लेटर ऑफ अलॉटमेंट इस साल एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस है। अगर आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट पढ़ना है तो मेरा यूट्यूब पे लेक्चर देखिए, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, आप चाहे तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो पेज नंबर 3.6 के ऊपर, यानी सॉरी पेज नंबर 54 पे कॉल्स ऑन शेयर्स दिया है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स दिया है, सरेंडर ऑफ शेयर्स दिया है, वो भी कैंसिलेशन कर दो, तीनों के तीनों उड़ा दो। कॉल्स ऑन शेयर कैंसिल कर दो, फॉरफीचर ऑफ शेयर कैंसिल कर दो और सरेंडर ऑफ शेयर भी कैंसिल कर दो, ठीक है। ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैंसिलेशन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर अभी आ जाओ पेज नंबर 74 के ऊपर। ओ माय गॉड, पेज नंबर 74 पे आ जाओ। पेज नंबर 74 पे डिबेंचर ट्रस्ट दिया है और डिबेंचर डीड दिया है, वो भी कैंसिलेशन कर दो, वो नहीं आने वाले एग्जाम्स में। जनरल नॉलेज पर्पस के लिए आप ले सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, लेट्स रॉक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है पेज नंबर 84 पे। पेज नंबर 84 पे चैप्टर का नाम ही बोल देता हूं आपको, चैप्टर का नाम है डिपॉजिट, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट सेकेंडरी प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट में पेज नंबर 84 के ऊपर आप कैंसिल कर दो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये कैंसिल करना। ये अगले पेज पे भी गया है और अगले पेज के ऊपर देखेंगे प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, उधर प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक था, मेंबर है, वो पेज नंबर 85 पे दिया है और 86 पे भी दिया है, वो भी कैंसिल कर दो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मत पढ़ो क्योंकि क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आने वाले नहीं है। क्या है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में कोरस्पॉन्डेंस मेंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सबसे ज्यादा लेटर्स आते कोरस्पॉन्डिंग में डिबेंचर होल्डर, ये भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है आपको लेटर्स आते। कोरस्पॉन्डिंग में डिपॉजिटर्स, इसके भी लेटर्स आपको आते हैं एग्जाम्स के अंदर। खैर हम लोग डायरेक्टली आते मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 9 पे देखो यहां पर लिखा है फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, कैंसिल कर दो उसको, कैंसिलेशन करना, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी पेज नंबर 133 वाला कैंसिल कर दो, पेज नंबर 134 वाला कैंसिल कर दो, पेज नंबर 135 पे भी दिया है वो भी कैंसिल कर दो, और डिपॉजिटरी इन इंडिया के ऊपर वाला पॉइंट तक कैंसिलेशन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ मिसमैच लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मैंने इसके आपको ओरिजिनल जो जीआर पास हुआ था सेक्रेटरी प्रैक्टिस का वो भी दिया है, आप उससे भी रिकंसिलेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे, अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, पॉज करके इसको देख सकते हो, या आपको कुछ रिवाइंड करना है, रिवर्स करके देखना है तो उसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो डिविडेंड इंटरेस्ट पे क्या कैंसिलेशन करना है, तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पे मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये कैंसिलेशन कर दो, जो कि पेज नंबर 148 पे गया, पेज नंबर 147 और 148 का ऊपर वाला इंटरिम डिविडेंड के ऊपर वाला पार्ट कट कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 11 में फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या आपको कैंसिलेशन करना है, मनी मार्केट क्या उड़ा दो, क्योंकि मनी मार्केट आपको इकोनॉमिक्स में मिलने वाला है ऐसे ही, तो मनी मार्केट उड़ा दो। मनी मार्केट जो है पेज नंबर 160 पे दिया है, पेज नंबर 160 उड़ा दो, पेज नंबर 161 का पूरा उड़ाओ, पेज नंबर 162 पूरा उड़ा दो, कैपिटल मार्केट के ऊपर वाला, ठीक है, कैपिटल मार्केट के ऊपर वाला वो उड़ा दो। चलो आगे बढ़ते हैं,
फिर दिया आपको चैप्टर नंबर 11, यस 11 हो गया। पेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, हाँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट भी हो गया, यस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट पेज नंबर 161 पे था, वो भी उड़ा दिए, ठीक है। अब पेज नंबर नेक्स्ट चैप्टर पे पेज नंबर चैप्टर नंबर 12 लास्ट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या दिया देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज ये दिया, ये भी उड़ा दो, जो पेज नंबर 173 पे और पेज नंबर 174 पे, ये भी कट कर दो। तो बस शायद इतना ही है, यस यस वी आर डन। आपको टेक्स्ट बुक ओपन करनी पड़ेगी, ये वाली टेक्स्ट बुक, जो बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक आपको ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक ओपन करनी पड़ेगी, हाँ बस यही वाली टेक्स्ट बुक है, वो यही वाली टेक्स्ट बुक है। और अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक नहीं है तो देखो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम अभी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स है जो डिलीट हो चुके हैं, ये आओ देखते हैं। पहले तो आ जाओ, हमारे पास में टोटल 10 चैप्टर्स है, वैसे देखा जाए तो 11 चैप्टर है, 3A और 3B मिलाकर। मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स कंटेंट जिसका है ना वहीं पे, तो टोटल जो है 10 चैप्टर है। तो एक एक करके बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आप आ जाओ, चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पर ये को लिखा है यू शुड नो, वो जो कलर में लिखा है ये वाला, उसको पूरा का पूरा कैंसिल कर दो। वो पेज नंबर 2 तक भी गया है, उसको भी कैंसिल कर दो। यू शुड नो ये पूरा का पूरा कैंसिल है, पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। हाँ एक बार एक जनरल कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आप उसको जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो उसमें पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन करते समय पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में ज्यादा समय पढ़ना नहीं, वैसे भी कौन पढ़ के आता है। तो ये तो यू शुड नो वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आओ पेज नंबर 3 पे, अच्छा ये 1 से लेकर 2 तक है यू शुड नो, तो उसको पूरा कट करना है। चलो पेज नंबर 3 और 4 के ऊपर आओ। पेज नंबर 3 और 4 पे क्या है, तो पेज नंबर 3 और 4 के ऊपर सर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, देखो जरा इकोनॉमिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कर दो, पॉइंट नंबर 7 तक पूरा का पूरा। सी इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इसका ये हुआ कि जो फीचर्स है वो एग्जाम में आ सकते हैं, मीनिंग्स आ सकता है आपको किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अभी जो फीचर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटीज बढ़ गए एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप डिलीट मार दूंगा और पूरे के पूरे 7 पॉइंट आपको नहीं पढ़ने। चलो फिर उसी के आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है, देखो जरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ वो भी कट कर दो, 1 से लेकर 7 तक पूरे के पूरे पॉइंट। और उसी के नीचे लिखा यू शुड नो, वो भी कट कर दो, पूरा का पूरा यू शुड नो भी कट कर दो, ट्राई दिस भी कट कर दो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को दोनों आपको कट करना है, एग्जाम में नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है। ये हुआ चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 1 पूरा हुआ। अब आगे बात करते हैं यूटिलिटी, चैप्टर नंबर 2। यूटिलिटी में क्या हुआ है कटते देखते हो जरा, देखते जरा पेज नंबर 11 पे आ जाओ। पेज नंबर 11 में देखो जो लास्ट में लिख रहा है फॉर्मूला, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेट एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी कट कर दो, उड़ा दो उसको, उड़ा दो। और उसके बाद में 11 के बाद में चला जाओ क्वेश्चन पेज नंबर 14 के ऊपर आओ। पेज नंबर 14 के ऊपर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें देखो लिखा है सिग्निफिकेंस, लिखा है सिग्निफिकेंस, हाँ यही वाला सिग्निफिकेंस। ये पेज नंबर 14 के ऊपर सिग्निफिकेंस लिखा है, वो पूरा का पूरा सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ DMU वो पूरा का पूरा उड़ा दो, पूरा का पूरा उड़ा दो। पॉइंट नंबर 4 तक वो पूरा का पूरा उड़ा दो। पॉइंट नंबर 4 जो है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वो भी पूरा उड़ा दो वहां तक, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ से लेकर तो 4 पॉइंट वो पूरे पूरा उड़ा दो। फिर पेज नंबर 19 पे आ जाओ, 16 हो गया, 15 हो गया, 16 19 पे आ जाओ। 19 पे 3A वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डिमांड, ठीक है। तो पेज नंबर 19 पे आ जाओ। पेज नंबर 19 पे क्या लिखा है, रीजन फॉर जस्टिफिकेशन, हाँ ये वाला रीजन फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एस फॉलोज, वो पूरे का पूरा कट कर दो 5 पॉइंट तक। और ट्राई दिस लिखा वो भी कट कर दो, वो एग्जाम में आने वाला नहीं। आप एक कॉन्सेप्ट के लिए इनिशियली आप पढ़ सकते, लेकिन आपको उसकी कुछ जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। चलो उसके बाद में पेज नंबर 25 पे आ जाओ। पेज नंबर 25 पे आओ। पेज नंबर 25 पे आओ। यू शुड नो कट कर दो, वैसे भी यू शुड नो, तो
तो यू शुड नो, हम लोग कहां पढ़ते थे यू शुड नो? हम तो ये बोलते ना यू शुड नो रादर देन वी शुड नो। तो यू शुड नो हम कभी पढ़ते नहीं थे, तो यू शुड नो आपको कैंसिल कर दिया। चलो 3B की तरफ आ जाओ। 3B की तरफ पेज नंबर 28 ले लो। 28 के अंदर, पेज नंबर 28 के अंदर यू शुड नो अगेन लिखा है, तो अगेन यू शुड नो, उसको कट कर दो। पेज नंबर 33 पे आ जाओ। पेज नंबर 33 पे आ जाओ। पेज नंबर 33 पे क्या लिखा है? पेज नंबर 30 पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी पूरा उड़ा दो। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो पूरा का पूरा उड़ा दो। यानी पूरे के पूरे 9 पॉइंट, और उसके साथ साथ यू शुड नो भी उड़ाना पड़ेगा आपको। फिर 34 के ऊपर भी दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी उड़ाओ। वो सब नहीं है। अरे आपको लग रहा है मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं? नहीं, ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के बोर्ड्स का गाइडलाइंस आया है, रेजोल्यूशन आया, जीआर आया, उसी में लिखा है, और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये रूल है कि आपको ये सब नहीं पढ़नी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूं, वही जो लिखा है वही बोल रहा हूं मैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड वो पूरा का पूरा 6 के 6 है, पॉइंट उठा दो। नेक्स्ट चलो पेज चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस पे क्या बाकी है? पेज नंबर 39 पे आ जाओ। पेज नंबर 39 पे क्या लिखा है देखो, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई लिखा है। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई वो पूरे के पूरे 8 के 8 पॉइंट उड़ा दो, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो पेज नंबर 43 पे आ जाओ। पेज नंबर 43 पे, पेज नंबर 43 पे क्या लिखा है? पेज नंबर 43 पे यू शुड नो लिखा है कि फाइंड आउट, हाँ वो कट कर दो। फाइंड आउट वाला पूरा पार्ट कट कर दो, वो आने वाला नहीं आपको। और पेज नंबर 43 पे यू शुड नो भी लिखा है। फाइंड आउट अगर रिया तो भी तो चल जाएगा, यू शुड नो पूरा कट करना आपको। बस इतना ही है। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाओ, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पेज नंबर 49 पे आ जाओ। पेज नंबर 49 पे अगेन यू शुड नो, वो कट कर दो। और टाइप्स ऑफ मोनोपोली है कि जरा, वो भी पूरा कट कर दो। टाइप्स ऑफ मोनोपोली है, वो भी पूरा कट कर दो। पेज नंबर 53, 54, 55 कंटिन्यू है। पेज नंबर 54, 53 कट कर दो, यू शुड नो। जो नेक्स्ट पेज तक आए वो भी कट कर दो। पेज नंबर 54 पे भी, 53 पे भी है, 54 पे भी यू शुड नो, वो भी कट कर दो। 55 पे भी है, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, यू शुड नो, तो ये तीनों बिग्नो कट कर दो। चलो चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ। 58 पेज के पर 58 पे वहां पे लिखा लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। चैप्टर 6 जो है वो इंडेक्स नंबर है, और लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर पे आ जाओ, और वो भी कट कर दो, वो भी आपको नहीं पढ़नी। और उसी में लिखा है फाइंड आउट, तो बेटर ये कि आप ही फाइंड आउट करो, ये नहीं एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो 6 चैप्टर के बाद में आते हैं 7th वाले चैप्टर पे। अच्छा ये जो इंडेक्स नंबर है उसके ऊपर सम्स आएंगे। 7th वाला चैप्टर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मेन इनकम है, नेशनल इनकम। तो पेज नंबर 63 पे, पेज नंबर 63 पे डू यू नो, वो भी कट कर दो। और उस पे लिखा है यू शुड नो, वो भी कट कर दो। डू यू नो, यू शुड नो, वो भी कट कर दो पेज नंबर 63 पे। अगेन 67 पे सेम लिखा होगा। 67 पे ये लिखा है यू शुड नो, वो कट कर दो। और पेज नंबर 68 पे इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम भी पूरा का पूरा उड़ाओ। जितने पॉइंट से वो गए हैं 6 पॉइंट है, वो पूरे के पूरे पॉइंट्स उड़ाने पड़ेगा आपको। नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना है। अरे ये सच्ची क्या बात हो सकती है? 25% रिड्यूस करने के लिए उससे ज्यादा रिड्यूस कर दिए, उससे ज्यादा रिड्यूस करे। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 68 से 69 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। वो पूरा का पूरा कट करना है। और वैसे भी कौन पढ़ता था, ये तो ऐसी ही बात थी ना। चलो बोलने के लिए उन्होंने बोला यू शुड नो, डू यू नो, वो कट करना, लेकिन वो तो हम नहीं पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। 74 पे आ जाओ। तो फिर सर एक क्वेश्चन आएगा, सर रीजन फॉर पब्लिक ग्रोथ। अरे मैंने रीजन की बात नहीं करा बेटा, मैं जितना बोल रहा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जितने पॉइंट है उतने पॉइंट कर दो। डी पॉइंट तक वो पूरे कट करना, डू यू नो वो भी कट कर देना आपको। चलो पेज नंबर 74 पे, पेज नंबर 74 पे क्या लिखा? यू शुड नो, उड़ाओ यू शुड नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये चैप्टर पहले एसपी में हुआ करता था, अभी ये इकोनॉमिक्स में आया। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में आ जाओ पेज नंबर 78 पे, सॉरी पेज नंबर
अच्छा, टाइप्स ऑफ बजट भी उड़ाना है, एक मिनट, टाइप्स ऑफ बजट भी आपको उड़ा देना है। टाइप्स ऑफ बजट नहीं पढ़ना, देखो जरा इसके पहले चैप्टर में पब्लिक एक्सपेंडिचर में टाइप्स ऑफ बजट नहीं पढ़ना है, और उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बजट लिखा है पेज नंबर 78, वो भी कट करता हूं, वो भी नहीं पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ बजट आपको नहीं पढ़ना है और इंपॉर्टेंस ऑफ बजट भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के ऊपर। तो वहां पे क्या लिखा है देखो, पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 पे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, वो भी आपको नहीं पढ़ना है, कट कर दो पूरा। जितना पॉइंट गया ना वो कौन सा 6 पॉइंट तक, डीले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, वहां तक पूरा पॉइंट कर दो, यानी पेज नंबर 88 तक जो गया वो रिफॉर्म इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस इन इंडियन इन मनी मार्केट, वो नहीं पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है मतलब उसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद में पेज नंबर 90 पे आ जाओ। पेज नंबर 90 पे प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट है क्या, देखो जरा, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट, यस, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट वो कट कर दो, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट, यस, पूरा कट कर दो 5 पॉइंट तक, पूरे के पूरे 5 पॉइंट तक कट कर दो, ठीक है। लास्ट चैप्टर वो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है ना, उसमें देखो लिखा है रिसेंट ट्रेंड, अच्छा पेज नंबर कितने, रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट, रिसेंट ट्रेंड इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट लिखा है पेज नंबर 96, वो भी कट कर दो, पेज नंबर 96। फिर रिसेंट ट्रेड इन, अच्छा इंपोर्ट आने वाला है, ट्रेंड्स इन इंपोर्ट आने वाला है, लेकिन ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट आने वाला नहीं, तो एक्सपोर्ट वाले कट करते हैं। और फिर उसमें एक और चीज है, ट्रेंड्स इन इंडिया, हाँ ये भी है ना, पेज नंबर 96 में ट्रेंड्स इन इंडिया एंड फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, वो भी कट कर देना, यानी रिसेंट ट्रेंड इन एक्सपोर्ट वो कट कर देना, और ट्रेंड्स इन इंडिया फॉरेन ट्रेड सिंस 2001 वो भी कट कर देना, ठीक है। बस तो यही था हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर पूरा का पूरा। इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है, और क्या नहीं पढ़ना है ये आपको बता दिया। ये 2020-21 के लिए हमारा रिड्यूस सिलेबस है ड्यू टू कोविड इंपैक्ट। कोविड की इंपैक्ट की वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, महाराष्ट्र बोर्ड ने डिक्लेयर किया है कि हमारे जो सिलेबस है वो 25%, 25% रिड्यूस हो गए हैं। और वो कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हो गए इकोनॉमिक्स से हमने देखे ऐसे। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट, इसमें जो एक्टिविटी बॉक्स है वो आपको डिलीट करना है। अब आप बोलेंगे सर एक्टिविटी बॉक्स तो इतनी सी है, वो क्या डिलीट करें। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में जाऊंगे, एक्टिविटी बॉक्स देखूंगे, मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर लिखा है कि विजिट एनी महिला बचत गट एंड आस्क देम फॉर गिविंग देम अकाउंट्स। तो ऐसा छोटा मोटा अकाउंट जो लोग बनाते हैं उसके बारे में अकाउंट्स आप देखिए कैसे बनाते वो महिला बचत गट। तो वो आपको देखना है प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके। पता है वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं ड्यू टू कोविड-19, ये सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है। ये मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी मतलब क्या कि आप खुद ब खुद कर सकते हैं, पर बोर्ड उसके लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो पता है जो एक्टिविटीज है वो एडमिशन के, रिटायरमेंट के, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन के, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के और इशू ऑफ शेयर्स एनालिसिस के, सब के सब में एक्टिविटी बॉक्स है। और एक्टिविटी बॉक्स ही डिलीट करने बोला, एक्टिविटी बॉक्स, बाकी नहीं याद रखना बच्चों, ठीक है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क है, आप चाहे तो कर सकते, चाहे तो नहीं कर सकते। ये आप मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी। किसी को लगता है कि सेल्फ स्टडी करना है तो कर लो, वैसे भी कौन करता है सेल्फ स्टडी। ये चैप्टर को लेकर क्या है। फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग बोला है। कंप्यूटर अकाउंटिंग में पेज नंबर 187 से लेके पेज नंबर 189 का जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वो टैली वैली का होता है, वो सबके सब डिलीट मार दो आप। जाओ पेज नंबर 387 से लेके पेज नंबर 389 तक, ठीक है। आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और 390 वाले पेज के ऊपर अगर एक्टिविटी था बॉक्स, तो उस पे आप जाकर उसको उड़ा दो। और एक अच्छी सी खबर यह है कि चैप्टर नंबर 11 और रिटायरमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये बोला कि आपको सेल्फ स्टडी मतलब क्या, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे रिलेटेड है।
ये आ गए तो ऑप्शन में आएंगे। ये बोला है कि आप स्टडी कर दो अगर आपको करना है तो, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेंगे। और यही तो ये चैप्टर जो डिलीट हो गया है, ठीक है। तो कैसे डिलीट हुआ है तो देखो जरा कैसे डिलीट हुआ है, मैं आपको बताता हूं। चलो ये जो सूचना लिखा है यहां पर, ये सूचना का मतलब क्या, तो देखते हैं सूचना का मतलब क्या। तो देखो ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि वैसे आपको 2021 के लिए आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, कि नहीं पता जाएगा कि आपका ऑप्शन क्या है। जाहिर केले जानर ना ही ऑप्शंस, लेकिन कोविड के इंपैक्ट की वजह से आपको इस साल ऑप्शन दिया जा रहा है। बताओ क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 के लिए आपको ऑप्शन दिया जाए। विकल्प का मतलब होता है ऑप्शंस, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। क्या आएंगे ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 2 और 5 के अंदर। 1 तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव ही होगा अकाउंट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम, एडमिशन या रिटायरमेंट। तो बोलता है वो कि आप एक ही चैप्टर पढ़ के आना, एडमिशन, रिटायरमेंट तो ऑप्शन में आएगा बोलता है वो, ठीक है। सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या, डेजोल्यूशन और बिल्स इलेक्शन। तो बोलता है आप डेजोल्यूशन पढ़ के जाओ, क्योंकि बिल्स इलेक्शन क्या आने वाला, ऑप्शन में आने वाला है। वैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऑप्शन डिक्लेयर नहीं करते, पर वो लोग ने ऑप्शन डिक्लेयर करे, इसका मतलब ये है कि आप डेजोल्यूशन पढ़ लो, बिल्स इलेक्शन मत पढ़ो। बिल्स इलेक्शन पढ़े तो फिर डेजोल्यूशन मत पढ़ो, ये बोलना चाहता है वो, क्योंकि ऑप्शन पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स आप पढ़ लो, क्योंकि कंप्यूटर अकाउंटिंग आपको ऑप्शन में आने वाला। कंप्यूटर अकाउंटिंग आपको ऑप्शन में आएगा, शायद से थ्योरी आएगा उसके ऊपर, क्योंकि वापस प्रॉब्लम एरिया लिखा नहीं। देखो जरा, सॉल्व एनी वन, यहां पर तो प्रॉब्लम लिखा है, देखो आप प्रॉब्लम देखोगे, है ना। इधर भी आप प्रॉब्लम देखोगे, इधर भी आप प्रॉब्लम देखोगे, और इधर प्रॉब्लम नहीं लिखा तो शायद उसके रिलेटेड प्रॉब्लम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर प्रॉब्लम्स लिखा है, प्रॉब्लम आएंगे किसके ऊपर, डेथ ऑफ पार्टनर, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर 2 क्या बोला है कि ऑप्शन आपको बताए हैं, आप उसके ऊपर ऑप्शन चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो सेल्फ स्टडी कंटेंट है आप वो ऑप्शन छोड़ के जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा है बोर्ड्स। वो बोल रहा है कि आप उसको स्टडी करना, क्योंकि आपको जो हायर एग्जाम देनी है, सीए, सीएस, सीडब्ल्यू, सीएमए, तो उसके लिए आपको ये सब डिटेल्स लग सकता है जनरल नॉलेज पर्पज के लिए। और मेरा भी अपना मानना है कि अगर ये चैप्टर आप करके होंगे तो आपको फ्यूचर में बड़े काम के आएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में है, फ्यूचर में नहीं है। आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा ये सारे के सारे चैप्टर जो उन्होंने डिलीट किए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ के आना, लेकिन इसका नॉलेज रखना, ये बोलना चाहता है, क्योंकि आपको सीएस और सीएमए के लिए काम आएगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 में बोलता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी और एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा वर्क जो है वो डिलीट किया गया है, ठीक है। और ये 2021 के लिए है, एकेडमिक ईयर के लिए। चलो अब ये भी देख लेते हैं कि क्या आखिर कौन कौन से चैप्टर्स है जो कि डिलीट हो गए हैं। तो देखो जरा, मैं अगर एडमिशन की बात करूं तो एडमिशन के अंदर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे एडमिशन वाले चैप्टर में, तो जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी आपको करके नहीं जानी है। ये जो मैंने कलर में दिया है, ये नहीं करके आने, वो वैसे भी नहीं करते हम लोग। प्रैक्टिकली अगर होता, कोविड का इंपैक्ट नहीं होता तो हम जरूर करे होते, लेकिन यहां पर तो नहीं करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 के अंदर, अगेन चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्टिविटी दिया है, वो भी आपको नहीं करनी, वो तो कॉलेज से काम है, हम तो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं बच्चों को। एडमिशन पूरा पढ़ के आना है। रिटायरमेंट का चैप्टर आपको ऑप्शन में आने वाला है, इसलिए रिटायरमेंट नहीं पढ़ना है। हाँ, एडमिशन का आपको एक्टिविटी भी नहीं पढ़ना है, मैंने बताया एक्टिविटी सबका नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ये डेथ ऑफ पार्टनर, हाँ डेथ ऑफ पार्टनर आपको एग्जाम्स में आएगा, लेकिन ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो डेथ ऑफ पार्टनर आपको पढ़ना है, उसकी एक्टिविटी डेथ ऑफ पार्टनर की नहीं करना है। रेजोल्यूशन भी ऑप्शन में आने वाला, रेजोल्यूशन करके जाना, उसकी एक्टिविटी को इग्नोर मारूंगी।
फिर दिया है उसके बाद वाला चैप्टर तो बिल्स इलेक्शन दिया है, बिल्स इलेक्शन तो पूरा उड़ाओ, क्योंकि ऑप्शन में आने वाला है इसलिए बोलता है कि पूरा उड़ा दो। वो पहले से बताना चाहता है कि ऑप्शन में क्या है, तो टेंशन नहीं जा रहा। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स तो आएगा उसमें, लेकिन उसकी रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो नहीं आएगी। हाँ, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो पूरा बोला उड़ाने की, पूरा बोला उड़ाने की, तो पूरा उड़ा दो। ठीक है, और फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग ये भी पूरा उड़ा दो। ठीक है, तो ये हम लोग का अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कवर हुआ यहाँ पर। तो आप ये सब का सब डिटेल्स में आप एक एक आपकी टेक्स्ट बुक ले लो, बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक ले लो, और उसके हिसाब से आप ये डिलीट करते जाना सारे के सारे।